हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन में आपका स्वागत है। जोहार आप सभी को। मैं विकास, मेरे यूट्यूब चैनल पे आज हम लोग पंचायत सचिव के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट मारेंगे गाइस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैत पर्व किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन है अप्रैल, बी मार्च, सी जनवरी, डी अगस्त। गाइस इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन के एकदम अच्छे से पढ़े और उसका आंसर दे गाइस। तो चैत पर्व क्या मनाया था, कब मनाया था बताइए। तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है गाइस। ऑप्शन ए अप्रैल में मनाया जाता है। और गाइस मैं इस टाइप का क्वेश्चन जानबूझ के देता हूँ ताकि आप लोग एक्साइटमेंट होकर अच्छे से मारे और एक्साइटमेंट बना रहे हैं आपके साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने दीपिका कुमारी को नागरिक सम्मान पद्म श्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है 2010, बी 2012, सी 2014, डी 2016। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसका आंसर दीजिए गाइस। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दीपिका कुमारी को पद्मश्री का पुरस्कार 2016 में मिला था। अब ये देखिए गाइस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको कोई ना जेएससी या जेपीएससी के एग्जाम में दीपिका कुमारी से, दीपिका कुमार जानते हैं आप लोग, तीरंदाजी है, शूटर है, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। तो ये से क्वेश्चन जरूर आएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय पत्रकार और समाचार प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए तुहिन एस सिन्हा, बी खगेंद्र ठाकुर, सी रामकृष्ण सिंह, डी अंजना ओम कश्यप। बताइए। भारतीय पत्रकार और समाचार प्रस्तुत करते यानी एंकर बोला जाता है इसको। प्रेस रिपोर्टर है और जो समाचार में बोलता है न्यूज़ बुलेटिन, उसको एंकर कहा जाता है गाइस। तो इसका आंसर दीजिए। और गाइस एक बार तो शेयर बनता है, आप इसको मेरे वीडियो को एक बार अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर शेयर करें ताकि आपके भी फ्रेंड इस एमसीक्यू टेस्ट को मारे और उनका भी जेएससी में सिलेक्शन हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अंजना ओम कश्यप, जो आज तक पे आती है गाइस। ये तो बहुत ज़्यादा फेमस एंकर है। तो ये झारखंड की है। झारखंड में कहाँ है? तो जमशेदपुर की है, याद रखिएगा। ठीक है ना गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चावल झारखंड राज्य की प्रमुख खाद्य फसल है जिसके अंतर्गत फसल क्षेत्र का खाली स्थान प्रतिशत भाग आता है। ऑप्शन है 20%, बी 60%, सी 80%, डी 90%। तो गाइस इसका आंसर दिया। क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल आराम से पढ़े गाइस, रिलैक्स होकर समझिए कि आपका यहाँ एग्जाम चल रहा है। ये जितने भी क्वेश्चन है ना गाइस, ये बार बार जेएससी के एग्जाम में रिपीट करते हैं। और ये पंचायत सचिव का एग्ज़ाम आप लोग जानते हैं गाइस, 2018 में हुआ था, उसका प्रैक्टिस सेट है। तो इसका आंसर होगा, बताइए आप लोग, सी होगा। 80% क्षेत्र पर चावल की खेती होती है और प्रमुख खाद्य फसल भी है झारखंड का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड की औद्योगिक राजधानी, ऑप्शन है हजारीबाग, बी रांची, सी जमशेदपुर, डी धनबाद। ये भी आई है क्वेश्चन गाइस। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा झारखंड की औद्योगिक राजधानी कौन है? जमशेदपुर। जमशेदपुर को टाटा नगर भी कहा जाता है। ठीक है ना। और जमशेदपुर की स्थापना किसने की थी? तो जमशेद जी ने की थी। किसने की थी? जमशेद जी ने। ये टाटा कंपनी के फाउंडर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। इनमें से कौन सा मेला हजारीबाग जिले के निकट हली और सिलावा में हर वर्ष माघ महीने में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है रामरेखा, बी शिव चतुर्दशी, सी सिमडेगा, डी यात्रा। इसका आंसर दीजिए गाइस। क्या होगा? माघ महीने में आयोजित किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। सिमडेगा मेला हजारीबाग जिले के निकट हली और सलावा में हर वर्ष माघ महीने में आयोजित किया जाता है। और सिमडेगा गाइस आप लोग जानते हैं कि झारखंड की एक जिला भी है जो
गुमला को काट कर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इस सांग जगह किस खेल से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए टेनिस, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल, डी बास्केटबॉल। बताइए गाइस, गेम तो आप लोग खेलते ही हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिकेट से जुड़े हैं। और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकीकरण के आधार पर झारखंड को लगभग खाली स्थान प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन ए 4, बी 6, सी 8, डी 10। कितने क्षेत्रों में बांटा जा सकता है औद्योगिकरण और कच्चे माल को रॉ मटेरियल कहा जाता है गाइस इंग्लिश में। तो इसका आंसर होगा क्या होगा बताइए? ऑप्शन ए 4 भागों में बांटा जा सकता है झारखंड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए धनबाद, बी रांची, सी जमशेदपुर, डी बोकारो। इसका आंसर दीजिए। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये व्यापारी लोग का संघ है गाइस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। और गाइस जितने भी आप लोग तैयारी कर रहे होंगे वो लोग दुगने तरीके से तैयारी करें, क्योंकि झारखंड गवर्नमेंट द्वारा देख रहे हैं आप लोग बैक टू बैक वैकेंसी दिया जा रहा है। और जो अगर वैकेंसी अभी इंटर लेवल एलडीसी और नगर पालिका और तकनीकी के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। और गाइस अगर आप लोग सेकेंड पेपर नागपुरी रखे हैं तो मेरा ग्रामर का एक अलग प्लेलिस्ट बनाया, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। ग्रामर और प्लस एमसीक्यू टेस्ट बनकेवरा मंजर पार्ट 2 और बनफुल का मैं प्रैक्टिस सेट करवाया हूँ, वहाँ जाकर भी आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं गाइस। और यहाँ देखिए, और यूट्यूब चैनल जैसा नहीं है कि आप लोग को फर्जी किया जाएगा। ये देखिए बिल्कुल मैं एक एज ए टीचर हूँ, मैं जानता हूँ बच्चे का क्या दर्द होता है। तो मैं आपका जो कंटेंट दूंगा वो एकदम, मेरा कंटेंट आपका जेसीसी के एग्ज़ाम में एकदम कंफर्म जॉब दिलाएगा गाइस। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए 2012 में झारखंड सरकार ने किस स्थान पर आईटी पार्क की स्थापना हेतु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए सिंदरी, बी देवघर, सी रांची, डी दुमका। इसका आंसर दीजिएगा गाइस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, देवघर में किया गया है। आईटी पार्क की स्थापना किया जाएगा। ठीक है ना? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया के साथ कहाँ पे किया जाएगा? तो देवघर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। झारखंड में प्रसिद्ध टैगोर हिल को खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए मोराबादी हिल, बी झारखंड हिल, सी रांची हिल, डी पारसनाथ हिल। बताइए गाइस, आप लोग तो रांची गए होंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मोराबादी हिल भी नाम से जाना जाता है टैगोर हिल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2018 तक 18,500 बिजली रहित गांवों के विद्युतीकरण के भारत सरकार के उद्देश्य के भाग के रूप में विद्युत मंत्रालय ने झारखंड के खाली स्थान गांवों का विद्युतीकरण दिसंबर 2015 तक किया है। ऑप्शन ए 18,500, बी 15,000, सी 12,500, डी 13,500। अब एक मैं ई दे देता हूँ ANT। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। कितने गांवों को बिजली मुहैया कराया गया झारखंड सरकार में, झारखंड राज्य में भारत सरकार के द्वारा? इसका होगा इनमें से कोई नहीं ई, बाकी सभी ऑप्शन गलत है गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? BBI है गाइस, ये बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मेसोलिथिक युग, बी नियोलिथिक युग, सी वैदिक युग, डी ब्रॉन्ज युग। तो बताइए झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मेसोलिथिक युग से ही झारखंड का इतिहास माना जाता है, क्योंकि झारखंड में भी शैल चित्र मिले हैं, आदि मानव के काल के पहले से ही मिला हुआ है। ठीक है ना गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
लौह अयस्क भंडार में झारखंड का स्थान है। ऑप्शन है पहला, बी दूसरा, तीसरा, डी चौथा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। बताइए कि लौह अयस्क में झारखंड का कितना स्थान है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दूसरा स्थान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, वर्ष 1914 में जतरा उरांव द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को खाली स्थान कहा जाता है। ऑप्शन ए बिरसा का धार्मिक आंदोलन, बी ताना भगत आंदोलन, सी ए और बी दोनों, डी खरवार आंदोलन। बताइए क्या कहा जाता है जतरा उरांव या जतरा भगत द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ताना भगत आंदोलन कहा जाता है गाइस। आप लोग जानते हैं ये जतरा भगत द्वारा शुरू किया गया था और ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी बढ़ चढ़ हिस्सा लिए थे। गांधी जी के ये लोग जो ताना भगत अनुयायी थे वो गांधी जी के प्रिय चेले, गांधी जी खुद अपने बायोग्राफी में बोले हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वर्ष 2015-16 के दौरान झारखंड के पास लगभग 634.41 मिलियन टन खाली स्थान का भंडार है। ऑप्शन है माइका, बी ग्रेफाइट, सी बॉक्साइट, डी चूना पत्थर। थोड़ा टफ क्वेश्चन है गाइस ये। इसका आंसर होगा क्या होगा बताइए। ऑप्शन डी होगा, चूना पत्थर होगा, भंडार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहु कौशल खाली स्थान योजना का शुभारंभ एक ऐतिहासिक कदम है क्योंकि यह झारखंड और अन्य 13 अन्य राज्यों के युवाओं की जरूरत को पूरा करेगा। ऑप्शन है स्वच्छ भारत अभियान, बी प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, सी मृदा स्वास्थ्य कार्ड, डी मिड डे मील। बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्वच्छ भारत अभियान। यह देखिए एक ऐतिहासिक कदम है, ठीक है ना, और झारखंड के युवाओं को इसमें काम भी मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्यूवल नदी झारखंड के खाली स्थान जिले से निकलती है। ऑप्शन है हजारीबाग, बी गढ़वा, सी गिरिडीह, डी पूर्वी सिंहभूम। क्यूवल नदी कहाँ से निकलती है गाइस, कौन से जिले से, बताइए आप लोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गिरिडीह से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, झारखंड फुटबॉल टीम ने कितनी बार सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल टूर्नामेंट की राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 बार, डी 4 बार। कितना बार जीता है बताइए आप लोग। ये करंट से क्वेश्चन है गाइस। तो देखिए इसका आंसर होगा झारखंड फुटबॉल टीम ने सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल टूर्नामेंट 4 बार जीता है, 4 बार चैंपियनशिप जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इनमें से कौन सी नदी पलामू जिले के छोटा नागपुर से निकलती है। ऑप्शन है दामोदर, बी पंचेत, सी बराकर, डी दक्षिणी कोयल। तो बताइए पलामू जिले का छोटा नागपुर से निकलती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दामोदर नदी निकलती है, ठीक है ना। अब देखिए पहले ये अब गढ़वा में पड़ता है, पहले तो पलामू में ही गढ़वा और लातेहार थे। तो जो छोटा नागपुर का पठार है जहाँ से दामोदर नदी निकलती है वो लातेहार से निकलती है। कहाँ से निकलती है, लातेहार के चंदवा से निकलती है, ठीक है। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, पूछता है। अभी मान लीजिए पूछ दिया कि इनमें से कौन सी नदी लातेहार जिले के छोटा नागपुर से निकलती है, क्वेश्चन ऐसे भी, तो इसका भी आंसर कौन होगा, दामोदर नदी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची के अनुसार भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या खाली स्थान है। ऑप्शन है 18, बी 20, सी 25, डी 22। पॉलिटी तो आप लोग पढ़े होंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था। 8वीं अनुसूची में भाषा की बात की गई है और उसमें से एक झारखंड की भाषा संथाली को भी किया गया है। तो इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में के 8वीं अनुसूची में, और 2003 में संथाली भाषा को भी 8वीं अनुसूची में डाला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जोबा मांझी एक स्कूल शिक्षिका को उनकी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है बहा उमुल, बी बेवरा, सी ओलोन बाहा, डी टैगोर की गीतांजलि संथाली भाषा में। इसका आंसर दीजिए। कौन पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला जोबा मुर्मू को? तो इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी होगा, ओलोन बाहा पुस्तक के लिए जोबा मांझी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। और ये क्वेश्चन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार जेएसएससी और जेपीएससी एग्जाम में रिपीट करते हैं गाइस। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा गाइस। देखिए कितना टफ क्वेश्चन डाला हुआ है पिछला पंचायत सचिव में। और पिछला बार जिनका भी पंचायत सचिव निकला था उसके साथ मैं हूँ गाइस, तो आप लोग अकेले मत समझिए, क्योंकि उस बार मेरा भी रिजल्ट हुआ था। लेकिन गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी है जिसके कारण हम जैसे कितने युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। लेकिन हम लोग भी दशरथ मांझी के फॉलोवर है गाइस। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक जॉब नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे भी नहीं। और आप लोग भी गाइस क्यूट मत कीजिएगा, एकदम बिल्कुल तैयारी करते रहिए। अभी पंचायत सचिव अभी देख रहे हैं कि बहुत सारा वैकेंसी 1 मंथ के अंदर आने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल तैयारी कीजिए और इस बार एकदम जॉब लेकर अपने बेरोजगारी का जो हम लोग के ऊपर धब्बा लगा है उसको हटा दीजिए गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। झारखंड की आयरन लेडी माना जाता है। ऑप्शन ए अंजना ओम कश्यप, बी दयामणि बारला, सी सुप्रिया कुमारी, डी मनारा चोपड़ा। ये इंपॉर्टेंट है, भी आई है गाइस क्वेश्चन। तो इसका आंसर बताइए। झारखंड की लेडी किसको माना जाता है? तो इसका आंसर होगा दयामणि बारला को झारखंड की लेडी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया जो स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश आर्मी चीफ को घायल करने में सफल हुआ था? ऑप्शन है बिरसा मुंडा, बी राजा जय सिंह देव, सी तिलका मांझी, डी शेख भिखारी। गाइस इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा, क्या होगा बताइए आप लोग? ऑप्शन ए होगा बिरसा मुंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किदवंती के अनुसार, किदवंती मतलब ऐसा कहा जाता है पहले से ट्रेडिशनल, खाली स्थान सदी में उड़ीसा के राजा जय सिंह देव ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था। ऑप्शन है 6वीं सदी, बी 10वीं शताब्दी, सी 13वीं शताब्दी, डी 19वीं शताब्दी। तो कब जय सिंह देव ने अपने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था? उड़ीसा के शासक थे। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा 10वीं सदी में। 10वीं सदी में राजा जय सिंह कहाँ के थे? उड़ीसा के। और इन्होंने ही अपने को झारखंड का शासक घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। कर्मा त्यौहार के दिन श्रद्धालु लगभग खाली स्थान का उपवास रखते हैं। ऑप्शन 6 घंटे, बी 12 घंटे, सी 24 घंटे, डी 48 घंटे। तो बताइए कितना दिन का उपवास रखते हैं, फास्टिंग करते हैं गाइस कर्मा त्यौहार में? क्योंकि ये जनजातीय त्यौहार भी है और सदान लोग भी मनाते हैं। सदान मतलब गैर जनजाति। तो इसमें इसका आंसर ऑप्शन सी होगा 24 घंटे का। 24 घंटे यानी 1 दिन तक भूखे प्यासे रहते हैं और अगले दिन पूजा करते हैं। ये कर्मा त्यौहार भाई बहन का त्यौहार है। जैसे हिंदू में रक्षाबंधन, वैसे ही आदिवासियों में कर्मा त्यौहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं हम लोग। सभी खाली स्थान आईसीसी की प्रमुख ट्रॉफियां अर्जित करने वाले एम एस धोनी विश्व में एकमात्र कप्तान है। ऑप्शन है 3, बी 4, सी 5, डी इनमें कोई नहीं। इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए होगा। सभी 3 आईसीसी की सभी ट्रॉफी अर्जित करने वाले एम एस धोनी विश्व के एकमात्र कप्तान हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाग से खाली स्थान है। ऑप्शन है मालवा पठार, बी मेघालय पठार, सी उत्तरी पठार, डी छोटा नागपुर पठार। तो इसका आंसर आप लोग तो दे दीजिएगा। इसे तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है। तो झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाग छोटा नागपुर पठार है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन ओल चिकी के बारे में सही नहीं है? यह बोल रहा है सही नहीं है, याद रखिएगा। यह रघुनाथ मुर्मू द्वारा विकसित की गई। ऑप्शन है
ऑप्शन बी, यह अंगिका भाषा और साहित्य की एक आधिकारिक लिपि है। ऑप्शन सी, यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दीजिए गाइस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यह अंगिका भाषा और साहित्य की एक आधिकारिक लिपि नहीं है। रघुनाथ मुर्मू द्वारा उल लिपि का आविष्कार किया गया था और ये संथाली भाषा लिखने के लिए है। संथाली भाषा का लिपि क्या है? ओल चिकी सॉरी। और हिंदी का देवनागरी। और नागपुरी का भी, नागपुरी और कोटा का भी लिपि कौन है गाइस? तो याद रखिएगा देवनागरी है। क्वेश्चन पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खाली स्थान झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है। ऑप्शन ए हिंदी, बी कन्नड़, सी मलयालम, डी तमिल। एक मैं और ऑप्शन देता हूँ गाइस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, एनटी, कोई नहीं इनमें से। क्योंकि झारखंड की पहली आधिकारिक भाषा हिंदी है और दूसरी का बात करेगा तो दूसरी उर्दू हो जाएगा गाइस, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। झारखंड के खाली स्थान विभाग ने 100 सरकारी कार्यालयों के भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है। ऑप्शन ए खनिज, बी पानी, सी कृषि, डी ऊर्जा। झारखंड में कौन विभाग किया है सोलर प्लांट लगाएगी? गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, झारखंड के कृषि विभाग। ठीक है, 100 से अधिक सरकारी कार्यालयों में लगाएगा सोलर प्लांट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्रों को अपने स्कूल की अंतिम परीक्षा खाली स्थान में लिखने का निर्णय झारखंड सरकार ने 2016 में लिया। ऑप्शन है कुरुक, बी संथाली, सी हिंदी, डी अंग्रेजी। ये भी आया क्वेश्चन गाइस, ये छपेगा क्वेश्चन कि जेपीएससी में भी आया हुआ है गाइस ये। तो इसका आंसर होगा क्या होगा बताइए? कड़ुक भाषा को शामिल किया गया है। छात्र अगर मान लीजिए अपना परीक्षा दे रहे हैं तो अंतिम परीक्षा में अगर कोई भाषा उसको समझ में नहीं आए तो वो कड़ुक भाषा में लिख सकते हैं। ये कब बनाया गया प्रावधान? 2016 में बनाया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। झारखंड क्रांति दल की स्थापना वर्ष खाली स्थान हुई थी। ऑप्शन है 1980, बी 1987, सी 1990, डी 1992। कब किया गया गाइस बताइए झारखंड क्रांति दल की स्थापना? तो इसका आंसर बताइए आप लोग। और एमसीक्यू टेस्ट जरूर लगाएगा, जिससे आप खुद से जज कर सकते हैं कि आपका तैयारी कैसा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1990 में झारखंड क्रांति दल की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब गई थी? भी आइए गाइस ये। ऑप्शन ए 15 नवंबर 2000, ऑप्शन बी 12 अगस्त 2000, ऑप्शन सी 25 अगस्त 2000, ऑप्शन डी 12 अक्टूबर 2000। झारखंड हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी गाइस बताइए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना भी गई थी और झारखंड उच्च न्यायालय की भी स्थापना की गई थी उसी दिन। ठीक है ना, याद रखिएगा। झारखंड स्थापना दिवस भी कब होता है? 15 नवंबर। और झारखंड हाई कोर्ट की भी स्थापना 15 नवंबर। अब 15 नवंबर इसलिए किया गया है गाइस क्योंकि इस दिन बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। चलिए, अब बिरसा मुंडा को जानते हैं आप लोग, धरती आबा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के निवासी दीप सेन गुप्ता ने विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप पुरुष में वो कब जीता? ऑप्शन है 1996, बी 1998, सी 1999, डी 2000 में। बताइए। दीप सेन गुप्ता विश्व युवा शतरंज चैंपियन में, शतरंज जानते हैं चेस को बोला जाता है, कब जीते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 2000 ईस्वी में विश्व युवा चैंपियनशिप दीप सेन गुप्ता जीते थे। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।